नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों का, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने सभी पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। इसके बाद हम बातचीत करेंगे। आज का जो है वो बेहद खास है, इसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? क्या आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, पेटीएम इत्यादि से सामान खरीदते हैं? अपने घर तक होम डिलीवरी आप सामान मंगवाते हैं? क्या आप भी पहले ऑनलाइन सामान की कीमत देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद दुकान में जाकर भी पूछते हैं, उसके बाद सामान ऑनलाइन ही खरीदते हैं क्योंकि वहां सस्ता मिलता है? तो रुक जाइए जनाब, आज के लाइव एंकर चैट में इसी पर चर्चा होने जा रही है, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज के लाइव एंकर चैट में यही तो चर्चा होने वाला है कि ऑनलाइन शॉपिंग में अब आप बेवकूफ नहीं बन सकते हैं, यानी कंपनियां आपको बेवकूफ नहीं बना सकती है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्वजीत कुमार जुड़े हुए हैं, जकास है सर, थैंक यू। चितरंजन कुमार जुड़े हुए हैं, जय हिंद भाई, जय हिंद। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ वक्त दे दूं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और खुलकर बातचीत करेंगे आपके साथ, क्योंकि आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो बेहद ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि से सामग्री खरीदते हैं, तो आज का जो यह एंकर चैट है, यह आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से एक निवेदन होगा मेरा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जो है मैसेज जा सके। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद जितने लोग जुड़े हुए, नीलेश कुमार, बाबू यादव, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी और लोग भी जुड़ेंगे। अभिनव कुमार महतो जुड़ चुके हैं जी। अभिनव कुमार महतो जी, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है आज का लाइव एंकर चैट। और आज के इस लाइव एंकर चैट में हम चर्चा करेंगे कि कंपनियां अब आपको बेवकूफ नहीं बना सकती है। यानी अब सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग वाले कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाले कंपनियों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर दी है। यानी जिस जैसा रहेगा आपका बजट, आप उसी तरह का खरीदेंगे सामान और चुनने की आपको आजादी मिलेगी। ये काफी ज्यादा आवश्यक है। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अजीत कुमार जुड़े हुए हैं, अभी मेहरा जुड़े हुए हैं, शुभ संध्या सर, शुभ संध्या। अजीत कुमार नमस्कार सर, नमस्कार। सेन भट्ट ठाकुर जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर कर दें। इसके बाद जो है आज काफी महत्वपूर्ण जो चर्चा है इसमें जरूर आप लोग शामिल हो। आज का जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी पाठक हैं जो हम लोगों की पढ़ाई, जी बिल्कुल, पढ़ाई भी स्टार्ट होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। आपकी पढ़ाई भी होगी। तो चलिए अब बिना समय गवाए जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। और बिना समय गवाए अब हम आज के लाइव एंकर चैट में जो
हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं और आपको समझाने के लिए जो आज के एंकर चैट में आ रहे हैं, ताकि आप जो सवाल पूछें उसका स्पष्ट रूप से वो जवाब दे पाए, आपको समझा पाए। हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट नीलेश कुमार जी। नीलेश जी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम के इस जीएस न्यूज के एंकर चैट में। कैसे हैं आप नीलेश जी? बढ़िया बढ़िया वरुण जी, मैं आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और आपके सारे दर्शक भी स्वस्थ होंगे। जी। अच्छा, एक चीज जो बेहद ज्यादा जरूरी है कि अब सरकार ने ऑनलाइन कंपनियां यानी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों पर धीरे धीरे नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके बारे में बताएं, ये क्या है नीलेश जी? देखिए वरुण जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑनलाइन कॉमर्स कंपनियों का जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये बाजार था, ये पहले काफी सीमित था। दो चार बड़ी कंपनियां जी। थी, अमेजन था, फ्लिपकार्ट था और स्नैपडील वगैरह थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप अगर फेसबुक भी स्क्रॉल करते हैं तो कम से कम हम्म। 10-20 विज्ञापन आपको नजर आते होंगे कि ऑनलाइन यहाँ ये चीजें सस्ती मिल रही है, ऑनलाइन यहाँ मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये ऑनलाइन का जो मार्केट था ये पूरी तरह विस्तृत हो चुका है, बहुत विस्तार हो जी चुका है इस मार्केट का। तो जी इसके लिए जो जी। है 2019 में सरकार ने जो है नियम बनाए थे, नियम कुछ मानक तय किए थे, जिन्हें जी 2020 में लागू किया गया। लेकिन उसके जी। बाद से जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी, कंज्यूमर फोरम को जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भाई हमने कोई सामान खरीदा और मैंने मंगाया कुछ, ऑर्डर कुछ किया और डिलीवरी कुछ अलग सामान की आ गई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, मैं सामान रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ जाऊं, किससे शिकायत करूं, जिस कंपनी से मैंने खरीदा था वो कंपनी गायब हो चुकी है, वेबसाइट उनका खत्म हो चुका है, कहीं उनका आता पता नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं, कैसे शिकायत करूं। फिर दूसरी चीज जो आती है, फ्लैश सेल के नाम पे मेरे साथ ये हो गया, ऐसे करके कंपनी ने दिया था, अब जो है सामान में सस्ता में तो मिल गया लेकिन सामान जो है कंपनी का नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, इसे कैसे लौटाऊं। ऐसी तमाम तरह की शिकायतें जो है एक साल से जो है सरकारें आमंत्रित कर रही थी कि जो किसी भी तरह की लोगों की परेशानी है तो वो आप हमें बताएं। तो कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो ये सारी शिकायतों को जो है एकत्र कर रहा था और इन पर अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने एक मोटा मोटी ड्राफ्ट तैयार किया है जी एक तरीके से। मतलब जी कि कहाँ कहाँ जो है नियमन की जरूरत है, कहाँ कहाँ लगाम कसने की जरूरत है, उपभोक्ता के हित में क्या फैसले लिए जाएं कि जो उन्हें घाटा ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कंज्यूमर जी सबसे ऊपर है। आप किसी जी। किराना दुकान से सामान खरीदते हैं तो आप वहां देखते होंगे कहीं लटका हुआ होता है, टंगा हुआ होता है कि जो ग्राहक मेरा देवता। तो हम्म। ऑनलाइन कंपनियों का जो ये बाजार था, इसमें जो है ये चीजें कहीं ना कहीं जो है अनफॉलो हो रही थी, अनफेयर चीजें जो है, अनफेयर तरीका यूज किया जा रहा था। तो इन तमाम शिकायतों से निपटने के लिए जो है केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी मतलब काफी लंबे समय से कर रही थी केंद्र सरकार, और इसको लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक मोटा मोटी ड्राफ्ट तैयार किया है। जी। तो नीलेश जी, जो है क्या है वो ड्राफ्ट, क्या है वो नियम कानून? हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक जो लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल आज के इस एंकर चैट में जाने कि वो क्या है ऐसी व्यवस्थाएं। जी। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, दर्शकों को पूरी जानकारी मिलेगी और थोड़ी देर में हमारे साथ जैसा कि तय है कि एक और आईआईएस ऑफिसर जो है जुड़ने वाले हैं, हमारे बिल्कुल मित्र बिल्कुल। भी हैं वो, और वो भारतीय सूचना सेवा के पदाधिकारी भी हैं और जी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वो भी इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। और मोटा मोटी जो मैं ड्राफ्ट की जो है 4-5-6 पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जो जी इसमें सबसे पहली बात की जो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है तो उनको जी जो है सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर जी आप जैसे कि आपका आई कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप उस आधार कार्ड में जो आपकी दर्ज जानकारी है उसी के जरिए तो आप पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां अगर कोई, आज मैंने कोई वेबसाइट खड़ी कर ली और सामान ऑनलाइन सामान का उसमें एक तैयार करवा लिया वेबसाइट को, और जी कस्टमर से जो है पैसे लेकर कल को मैं वेबसाइट बंद कर दूं तो कस्टमर मुझे कहाँ खोजेंगे? अगर मेरी शिकायत भी करेंगे तो मुझ पे कार्रवाई कैसे होगी? मैं तो पैसे समेट के वापस हो चुका हूँ, भाग जाऊंगा। तो हम्म इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है सरकार ने जो है बहुत जरूरी किया है। हम्म दूसरी चीज जो है जो फ्लैश सेल्स आपको हमेशा दिखता होगा, बिग बिलियन डे, अमेजन ग्रेट इंडियन अमेजन, अमेजन सेल्स, हम्म इन सब में जो है क्या होता था कि जो बहुत तरह की चीज गलत टाइप के ऑफर होते थे, जो कि एकदम लगता जी था कि अरे 10,000 का कोई सामान जो है 2,000 में कैसे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम्म संदेह जाता था। लेकिन फ्लैश सेल्स के नाम पे जो है काफी सारा अनफेयर तरीका यूज किया जा रहा था।
तो वो चीजें उस पर जो है लगाम लगाया जाएगा। तीसरी बात जो है वो भ्रामक विज्ञापन, जैसे कि कहा जाए आपको कि कोई सामान 2 ही हजार रुपए का है, लेकिन उसको विज्ञापन उसका किया जाए कि ये सामान 10 हजार रुपए का है, आपको 3 हजार, 70% ऑफ में 3 हजार रुपए में दिया जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत ये एक तरह ये से जी। ये जो है एक भ्रामक विज्ञापन है। आपको पहली बार तो लगेगा करे मैंने तो 10 हजार का जो है सामान 3 हजार में खरीद लिया, इसमें घाटा क्या है, लेकिन नहीं, वो सामान दरअसल 10 हजार का होता नहीं है। ऐसे भी और जी तरीके के भ्रामक विज्ञापन होते हैं उसमें, बहुत तरह की। आप कॉस्मेटिक को लेकर देख लें, मेडिकल उत्पादों को लेकर देख लें, जो तरह तरह के इलाज का दावा करते हो, बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन मार्केट मतलब इतना विस्तृत हो चुका है कि भ्रामक विज्ञापनों से जो है लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। जी उनके विज्ञापनों के चक्कर में पड़ के जो है लोग खरीद लेते थे सामान। तो उन पर रोक लगाई जाएगी। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि ई कॉमर्स कंपनियां कहीं की भी हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं की भी कंपनी हो, लेकिन उनको जो है जो देश के जी प्रोडक्ट हैं, जो देश में बने प्रोडक्ट हैं, यानी लोकल फॉर वोकल, जो सरकार ने चलाया है अभियान वोकल फॉर लोकल, तो उसमें जो है स्थानीय उत्पादों को वरीयता देने की, यानी कि घरेलू उत्पाद जो हैं, जो देश में तैयार सामान है, उनको जो है हम्म वरीयता, उनको भी लिस्टेड होगा, मतलब वो सामान भी जो है ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। पांचवी जो बड़ी बात है, जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के लिए सरकार ने किया कि जो बिल्कुल ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। भैया कंप्लेन किससे करें, अगर फेसबुक में कोई गलत बिल्कुल पोस्ट है तो हम कहाँ शिकायत करें। एफआईआर जी तो बिल्कुल तरीका है, लेकिन सबसे पहले जो कंपनी जिम्मेवार है, जो अभी आप देखेंगे ट्विटर के प्रति कितनी कार्रवाई हो रही है, तो इन्हीं सब कारणों से हो बिल्कुल रही है कि भैया जी आपकी कहीं ना कहीं सहभागिता है। तो वो जो है ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति होगी। और शॉपिंग से लेकर डिलीवरी तक ऐसा नहीं कंपनियां कह पाएंगी कि नहीं ये तो डिलीवरी करने वाली कंपनी की गलती है, सामान आपको गलत पहुंचा, उससे भाग नहीं पाएंगी। तो वो हर तरह की शिकायतों का जो है निपटारा होगा। ये 5-6 चीजें जो हैं ये मुख्य मुख्य हैं। अच्छा नीलेश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद सामान खरीदे, मोबाइल आ गया, उधर से ईटा, रिन साबुन और कुरकुरे का पैकेट, यानी उधर से नहाने वाला साबुन, कभी कभी ईटा पत्थर और वो गोबर का उपला आ जाता है। तो इन सब जगहों हम्म। पर इन सब के संबंधित किस तरह का जो है इस पर कार्रवाई की जा सकेगी कि ईटा आ गया, पत्थर आ गया, उसमें कुछ से कुछ आ गया जी। जी, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो इसको लेकर जो मतलब कहिए कि जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें हम्म इस तरह की सारी शिकायतों को जो है उन्होंने मतलब उस सारी शिकायतों के लिए जो है ई कॉमर्स कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब कि सारे अगर डिलीवरी अगर ग्राहक के पास गलत सामान की होती है, तो उसके लिए भी हम्म जिम्मेदार जो है ये कंपनियां होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने किसके मार्फत से डिलीवरी करवाई है। उनके जो डिलीवरी जी पार्टनर हैं, जैसे आप जी देखेंगे फ्लिपकार्ट ने तो अपना शुरू किया हुआ ई कार्ट डिलीवरी पार्टनर। जी और जी बहुत जी सारे लोग हैं जो कि कुरियर सर्विस वाले हैं या डिलीवरी करने वाले जो अलग अलग कंपनियां हैं, तो उनसे टैग रहता है ऑनलाइन इन कंपनियों का। तो वो जानते हैं कि भैया हमने किनको चुन रखा है डिलीवरी के लिए। हम तो नहीं जानते, मैंने तो सामान ऑर्डर कर दिया, मुझे तो लग रहा है कि भैया मैंने तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, मैंने तो अमेजन से ऑर्डर किया है, मैंने तो स्नैपडील से ऑर्डर किया है, सामान हमें वही पहुंचाएगा। तो मेरी नजर में तो वो जिम्मेवार है। तो सरकार उनकी जिम्मेदारी जो है वहां बांधेगी कि उन्हीं पर जो है मतलब कि कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई। ही कार्रवाई होगी अगर नहीं डिलीवरी बिल्कुल भी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा। गलत हो। जी 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 जी, बोलिए बोलिए नीलेश जी जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सामान ऑर्डर करने से लेकर उसके रिटर्न और डिलीवरी होने तक और रिटर्न होने तक तमाम जिम्मेदारी जो है ये कंपनी की होगी, जो ऑनलाइन कंपनी है उनकी जिम्मेदारी जी होगी। जी। तो नीलेश जी, निश्चित रूप से आप बिल्कुल समझा पा रहे हैं सबों को। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए थोड़ा सा समय दे दें हम अपने कमेंट बॉक्स पर, जितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। और मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करूंगा कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आज ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित, अगर आपके पास कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, तो निश्चित रूप से आप पूछें, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। अब नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में भी लगभग 300 डिलीवरी बॉय काम करते हैं नौगछिया पुलिस जिला में। तो निश्चित रूप से हर गांव, हर मोहल्ला तक ऑनलाइन सामान जा रहा है। इसलिए आपको जानना यह बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या सरकार ने नियम ऑनलाइन कंपनियों के लिए दी है। आप पूरी बात सुने, समझें, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आज का जो यह विषय है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का अभिनंदन करता हूं। बाबू यादव अभी मेरा जुड़े हुए हैं, अंकुश झा लिखते हैं नमस्कार सर। नमस्कार बाबू यादव सर, हम लोग की पढ़ाई अब स्कूल की तैयारी चल रही है। डब्लू गुप्ता जी नमस्कार।
सुमित कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग। अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं, नमस्कार। समान सारी जुड़े हुए, नमस्कार सर। दीनबंधु यादव, सोनू कुमार चौधरी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि मैं एटीएम कार्ड का नंबर जानता हूं, पासवर्ड भी, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो पा रहा है बिना ओटीपी के या एटीएम कार्ड के फ्रॉड। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं नीलेश जी, जी। कि जिस तरह से कि प्राइवेट कंपनियां, जितनी भी शॉपिंग कंपनियां हैं, उनमें एक विशेष कर देखा जाता है कि वो कंपनियां जो मतलब डेटा जिससे आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, उसका डिटेल भी वो सेव कर के रखता है। हालांकि ये जी। उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है जो बार बार यूज करते हैं, मान लीजिए, लेकिन उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है जो कभी किसी सिस्टम पर बैठकर यूज करते हो। देखिए, ये तो मतलब पहली नजर में लोगों को लगता है कि कंपनियां सेव कर लेती है। कंपनियां जो है बिना आपकी इजाजत के आपकी कोई डिटेल सेव नहीं करती। हम लोग अक्सर जी जो है मोबाइल में जो भी जी नोटिफिकेशन आते हैं, मैं जी हम लोगों को अक्सर किसी भी चीज का आप देख लें, कोई भी ऐप हो, कोई भी मोबाइल ऐप हो, यहाँ तक कि सरकार के का भी जो ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, कोई भी ऐप हो, आपसे आपकी डिटेल, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके लोकेशन और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जो है एक पॉपअप विंडो खुलता है और वो पूछती हैं कि क्या आप शेयर करना चाहेंगे। अगर अगर आप अलाउ में टिक मारते हैं, हम लोग का क्या होता है कि अक्सर मैसेज पढ़ते ही नहीं है कि क्या मांग रहा है, किस चीज की परमिशन मांग रहा है। हम लोगों ने सीधे किया कि फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड कर लिया है भैया, लोकेशन मांग रहा है, ओके कर दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा है, ओके कर दिया। हम लोग जो है ओके ओके दाबते चले जाते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है उस मैसेज को। तो वो जो है डिटेल जो है हम जानबूझकर कंपनी को देते हैं। वो हालांकि हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कंपनियां हमसे पूछ के ही हमारा डिटेल लेती है। अगर मैं लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता हूं, तो कंपनी पता नहीं लगा पाएगी कि मैं किस लोकेशन पर हूँ। अगर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं शेयर करता हूँ, ओके नहीं करता हूँ, तो वो नहीं जान पाएंगे कि मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरे जानने वालों में जो है कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ भी। उसी तरह जब आप पेमेंट जब आप करते हैं, तो भी जो है कंपनियां जो है वो पूछती हैं कि कार्ड अगर आप सेव करना चाहें फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, तो वहां टिक करना होता है, या ऑलरेडी टिक रहता है तो उस टिक को आप हटा दें। अगर आप जो है नहीं शेयर करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल या कुछ भी, तो उस डिटेल को आप हटा दें, उसको ओके कर, बस सिंगल फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, या फिर नॉट अलाउ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंपनियां बिना हमसे हमारी इजाजत के जो हमारी कोई डिटेल जो है नहीं लेती है। और ऐसा करेगी तो वो मतलब कि उस पर साइबर क्राइम के तहत, मतलब साइबर कानूनों के तहत जो है उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो इसलिए ऐसा वो नहीं करती हैं, कंपनियां पूछ के ही करती हैं। अच्छा। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ नीलेश जी आपसे, कि कंपनियां की जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं, इनका जो मतलब कनेक्टिंग सर्विस होता है, जैसे कि फोन कॉल रिसीव करना, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो क्या उनके पास भी तो हमारा पूरा डिटेल रहता है कि हमने किससे खरीदा? जो बेवकूफ बनाया जाता है, मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ, आपको एक गाड़ी फंसा है 12 लाख रुपया का। मैं आपको बताऊं तो मुझे अब लॉकडाउन में तो नहीं आए हैं, नहीं तो मुझे हर दिन 2-3 कॉल आते थे, और मैं बड़ी मजा, शुरुआती में तो मैं गर्म हो जाता था, फिर मैं मजा लेने लगा उससे। मैं उसको विभिन्न प्रकार की कहानी कह के टाल मटोल के रखता था। तो इसमें बताया जाता है कि कहीं ना कहीं वो कॉल सेंटर के ही लड़के होते हैं जो ऑनलाइन डाटा, मतलब ऑनलाइन जो हम सामान खरीदते हैं उसकी डाटा चोरी कर फिर हमें प्रलोभन देते हैं कि आपकी गाड़ी फंस गई है, 50 लाख का, आपको 10 लाख का प्रॉपर्टी फंस गया है, आप यहां से शॉपिंग किए थे, आपको हम एक बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट हम का आपको पेपर भेजेंगे, 4,000 रुपया में इसको आपको लेना पड़ेगा। पेपर फाड़ने के बाद उसमें रिन साबुन आएगा, तो ये आएगा वो आएगा। तो ये आखिर गड़बड़ियां कहां से होती है, कहां से हमारा डाटा लीक हो जाता है? हाँ, ये थोड़ा विषय से हट के हुआ, लेकिन देखिए डाटा लीक का भी जहां तक सवाल है ना, हम लोग क्या करते हैं कि फोन में भी दुनिया भर के बहुत सारे ऐप हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं। तो बहुत जी सारी कंपनियां, बहुत सारे ऐप जो होते हैं जो अनसर्टिफाइड ऐप होते हैं, हम लोग बहुत चेकिंग नहीं कर, कोई भी प्ले स्टोर से हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसकी जी। डिटेल्स पढ़ते हैं क्या, व्हाट्स न्यू, या फिर क्या है उस ऐप में, क्या क्या डिटेल्स नहीं, हम लोगों को लगभग शेयर चीज में करने तो लॉग इन पड़ेंगे। करके स्किप करके निकल जाते हैं। हाँ, ये यही यही दिक्कत है हमारे साथ, यही दिक्कत है। अगर हम उन्हीं एप्स के जरिए जो है हमारा डाटा जो है हैकर्स के पास पहुंचता है। बहुत सारे ऐप, फर्जी ऐप उसी तरह के बनाए जाते हैं, बहुत सारे विश्वसनीय दिखने वाले ऐप, यहाँ तक कि कैमरा के लिए जो ऐप आता है या टिकटॉक टाइप वीडियो के लिए जो ऐप आते हैं, उन सब चीजों के लिए जो है उन सब ऐप के जरिए जो है लोगों की इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है। तो वो डाटा ये जो है, मतलब कहिए कि इसको डाटा क्लाउडिंग की एक अलग दुनिया है।
एक इसकी एक अलग काली दुनिया है, जहाँ पर जो है डाटा जो है कस्टमर्स का, यूजर्स का, ये डाटा जो है बंक में जो है बेचा जाता है कंपनियों को। उसी तरह फ्रॉड हाँ। करने वाले जो होते हैं ग्रुप, वो भी जो है इसी तरह से डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसके जरिए जो है हमसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन सावधानी है, सावधानी अगर रखी जाए तो आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपसे ऐसे कैसे कोई फ्री में तो कोई चीज बंट नहीं रही है, कोई भी चीज फ्री में तो बंट नहीं रही है। अगर कोई कंपनी कहता है कि आपको लॉटरी फंसी, आप पहले ध्यान देंगे ना कि आपने लॉटरी खरीदी तो नहीं थी, कैसे फंस गई। जी। तो इस अच्छा, तरह एक से चीज सावधान हुआ जा जी जी सकता जी जी जी, है। जी। अब हम पहले पूरी बात कर लें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मैं चाहूंगा जी। कि जिन्हें इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है वो जरूर जानिए। ये बेहद ही ज्यादा और बहुत ही कारगर है। इस पर बहुत सारे न्यूज चैनल का भी ध्यान नहीं गया है कि वो लोगों को समझाएं, वो बताएं। इसलिए मैं विशेषकर नीलेश जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया कि आप इस पर ध्यान दें और निश्चित रूप से लोगों को जानकारी दें, क्योंकि नौगछिया के क्षेत्र में भी ऑनलाइन शॉपिंग काफी बढ़ चढ़ गया है। अच्छा नीलेश जी, एक विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से उसमें एक सर्च हम लोग करते हैं कि मोबाइल अंडर 10,000, 10,000 से कम का मोबाइल, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो कंपनियों को ज्यादा परसेंटेज पर देता है उसी का प्राइस बढ़ा बढ़ा के छूट देकर शो किया जाता है। इसके बारे में क्या रूल रेगुलेशन है? इसको लेकर बड़ा अच्छा ये है, मतलब लोग सोचते हैं कि अगर मैंने 10,000, अंडर 10,000 सर्च कर लिया तो कंपनियां सही ही रिजल्ट दिखाएंगी। नहीं, जरूरी मैं भी नहीं है। ज्यादातर ये मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग नीलेश जी यही करते हैं कि 10,000 अगर हम्म सर्च करेंगे तो 10,000 से नीचे का आएगा। जी मतलब लेकिन वो है ना कि हम लोग बस एक जैसे हम किसी कंपनी, किसी ई कॉमर्स कंपनी पर गए, फ्लिपकार्ट पर गए, तो जी फ्लिपकार्ट पर में पर ही सर्च करके हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को जी चाहिए क्या कि हम बाहर भी सर्च करें। बाहर आप गूगल सर्च में गूगल पर भी सर्च करें, कंपनियों की साइट पर भी जाएं, कंपनियों की ओरिजिनल प्राइस भी देखें। ऐसा नहीं कि जो हमसे ई कॉमर्स कंपनी, ऑनलाइन कंपनी जो बता रही है वही सच है। वो चार कंपनियों का दिखाएगी जिन कंपनियों से उनका टर्म है, या फिर हो सकता है कि दो ही कंपनियों का दिखाए। तो जिन दो कंपनियों से उनका टर्म रहेगा, तो ये एक तरह से ये मोनोपोली वाली बात हो गई। अगर आप बाजार निकलते हैं कोई मोबाइल खरीदने के लिए, तो आप स्वतंत्र हैं ना कि 10 दुकान घूम के आप देख लें, 10 कंपनियों के शोरूम जाकर देख लें, जो आपको पसंद पड़े वही हो। तो ग्राहकों का जो ये जो अधिकार है, कंज्यूमर का जो ये राइट्स है, इसी राइट्स को जो है इस नए ड्राफ्ट के जरिए जो है स्थापित किए जाने की तैयारी है कि अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको तमाम एक विस्तृत रेंज दिखाई जाए, आपको सारे फीचर्स बताए जाएं। कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर किसी की बैटरी कमजोर है तो वो इंफॉर्मेशन छिपाई ना जाए। मतलब आप कहिए कि पूरी तरह से हाँ इंफॉर्मेशन बिल्कुल। में पारदर्शिता पारदर्शिता रखने की जी बात बिल्कुल। इसमें जो है ड्राफ्ट में कही गई है। तो इस तरीके जी। से जो है अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हर एक कंपनी की पूरी डिटेल के साथ हर मॉडल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये इन्हीं सारी चीजों का जो है नियमन किया जा रहा है, वरुण जी। हम चाहेंगे नीलेश कि जी एक जी 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 बोलिए, पहले पूरी 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 मतलब पहले पूरी आप हाँ बात कर लें इसके बाद। जी जी, मैं चाहूंगा कि वो हमारे एक एक्सपर्ट को भी जोड़ लिया जाए, अगर वो जी अवेलेबल हो जी जी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही ध्यान आकृष्ट करना आपका चाह रहा था कि निश्चित रूप से हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ जाएं और इसके बाद हम लोग निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है नीलेश जी, कि हम्म लोगों को यह जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उससे उसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप ठगी के शिकार ना हो, ये बहुत ही ज्यादा हम्म जरूरी है। तो हमारे हम्म साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ अभी गेस्ट नजर नहीं आ रहे नीलेश जी, वो जैसे ही नजर जी आएंगे जी तो मैं निश्चित रूप से जोड़ बिल्कुल। दूंगा। और आपसे निवेदन होगा कि उनको मैसेज दे दिया जाए कि ताकि वो जुड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने मैसेज मैसेज कर दिया है, क्योंकि वो बहुत हाँ हाँ व्यस्त हैं, हाँ। सरकारी सेवा में हैं, तो जी। उनके पास समय का अभाव रहता है। लेकिन कुछ देर के लिए जो है बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो है समय निकाला है हम लोगों अच्छा के लिए उन्होंने। नीलेश जी। जी, नीलेश जी, तब तक मैं आपसे बहुत सारे हम्म हमारे पाठक हैं जिनका कमेंट आ रहा है। जी 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 वो बिल्कुल। बहुत सारे जो है सोनू कुमार चौधरी वो लिखते हैं कि आजकल आधार कार्ड से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, खास करके जो किसान लोग हैं। क्या ऐसा संभव है कि बिना मेरे आदेश के या मुझे बिना बरगलाए, बिना बेवकूफ बनाए कोई मेरे आधार कार्ड से पैसे की निकासी कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैटर अलग है, लेकिन जो है आप ऐसा संभव नहीं है। जो पढ़े लिखे जी लोग हैं वो जो है जी यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जो है अपना आधार हिस्ट्री स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जो पढ़े लिखे लोग हैं। किसान तो हालांकि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, फ्रॉड तरीके के जो भी कॉल आते हैं, जो भी उन्हें कुछ बताने के लिए कहा जाता है, जो जो मोबाइल लिंक होता है आधार कार्ड से, उसके बिना उसके बिना फ्रॉड नहीं किया जा सकेगा। कोई भी अगर आपके आधार कार्ड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, यूआईडीएआई जो संस्था है, आधार यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन, जो सरकार की जो संस्था है, वो उनकी जी उनकी वेबसाइट पर जो है आप अपने आधार का स्टेटस जो है, हिस्ट्री जो है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो आप आसानी से उसमें देख पाएंगे कि हाँ भाई, आपने सिम खरीदने में दिया है, किसी बैंक से लिंक करने में दिया है, पैन कार्ड में दिया है। तो वो सारा स्टेटस हिस्ट्री अगर दिखता है आपको, किसी भी स्टेटस पर आपको संदेह होता है, तो आप जरूर उस पर जो है एक्शन लें, कार्रवाई, सतर्क हो जाएं। किसी तरह के फोन कॉल का जवाब ना दें उस तरीके का। आपके मोबाइल पर कोई ओटीपी वगैरह आए तो उसका जवाब उसको आप बताएं नहीं, किसी के भी मांगने पर। और बैंक जो है, आरबीआई जो है, हमेशा सतर्क करती रहती है कि जो कोई भी आप बैंक आपसे जो है आपका ओटीपी नहीं मांगता है, कोई भी बैंक आपसे सीवीवी नंबर नहीं मांगता है, आपके एटीएम कार्ड के पीछे जो नंबर होता है, कोई भी आप बैंक जो है आपसे एटीएम के पासवर्ड की जानकारी नहीं मांगता है। तो इस तरीके से कॉल से हमें सावधान रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सोनू कुमार चौधरी कहते हैं, आज तक हमें कोई चूना नहीं लगाया है ऑनलाइन से रिलेटेड। बहुत अच्छी बात है, आप जानकार हैं, आप समझदार हैं, और अपनी समझदारी रखेंगे, जानकारी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई चूना नहीं लगा सकता। लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग इसमें जो है अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और मुझे लगता है हर माह में नौगछिया के विभिन्न थाने में इस तरह के मामले जो है आते हैं। हम लोग भी न्यूज चलाते हैं, हम लोग भी न्यूज में देखते हैं कि न्यूज में कि प्रत्येक माह बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्षेत्र के जो कि बेवकूफ, जिनको बेवकूफ बना दिया जाता है और उनको ठग लिया जाता है। अच्छा नीलेश जी, बहुत सारे लोग हैं, रवि राज लिखते हैं कि जो है बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग आजकल के लोगों का एक रूटीन बन चुका है, तो क्या यह पूर्णतया सुरक्षित है सामग्री की खरीदारी करना नीलेश जी? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार से यह हमेशा सस्ता होता है। बाजार में बहुत तरह की कीमतें जुड़ी रहती है, बहुत तरह की कीमतें रहती है, और जो है बहुत तरह की जो है उसमें चीजें जुड़ी हुई रहती है। लेकिन निश्चित रूप से क्या यह सस्ता है, मतलब सॉरी, सस्ता तो है, क्या यह सुरक्षित है नीलेश जी? बिल्कुल, देखिए, अगर आप सारी डिटेल जो है कंपनियों की वेबसाइट पर, जो भी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, अगर सारी डिटेल्स आप चेक करके, सारे फीचर्स चेक करके आप खरीदते हैं सामान, और सही सामान खरीदते हैं, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षित ट्रांजेक्शन कीजिए, आप, सामान सुरक्षित है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर आ गए हो हमारे तो गेस्ट, ऐड कर लिया जी जाए जी, उनको। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 हो चुका है। और नीलेश जी, हमें इनसे बात करने के बाद, इनसे राय लेने के बाद, हम फिर जो है निश्चित रूप से हम जो है आपसे जी। और इसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। आइए हमारे साथ, अब मैं चाहता हूँ नीलेश जी पहले उनका परिचय दे दें, इसके बाद उन्हें हम स्क्रीन पर लेकर आए और अपने लोगों से हम मुखातिब कराएं। जी स्क्रीन पर ले आइए, मैं उनका परिचय भी साथ साथ करवा जी दूंगा। जी। चलिए दर्शक चलिए, मैं देखते हुए हार्दिक परिचय कर लूँ। अभिनंदन के साथ जीएस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन के साथ जोड़ रहा हूं, और मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर प्रेम कुमार का। जी प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक नमस्कार और स्वागतम आपको जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को, सभी विद्वान को। दर्शकों को नीलेश मैं जी, बता दूं कि, हाँ, आपके दर्शकों को वरुण जी मैं बता दूं कि प्रेम कुमार जी ने पत्रकारिता से जो है पीएचडी की हुई है, और एक लंबे समय तक जो है वो पत्रकार रहे हैं, अलग अलग समाचार पत्रों में, दैनिक जागरण में, और अलग अलग समाचार पत्रों में, पटना से लेकर वो दिल्ली, हरियाणा, नागपुर, इन सारे स्टेट में अपनी समाचार पत्र में अपनी सेवा दे चुके हैं। और अभी जो है प्रेम कुमार भारतीय सूचना सेवा में जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यरत हैं। तो एक तरीके से आपके दर्शकों के लिए अच्छी बात है कि एक तरह से सरकार की जितनी भी मंत्रालयों की जो भी तैयारियां होती है, सरकार की जो भी योजनाएं होती है, उन पर इनकी अच्छी पकड़ रहती है। सरकार की क्या तैयारी है, आगे क्या करने जा रही है, इन चीजों के बारे में जो है प्रेम कुमार अक्सर जो है अपडेट रहते हैं। और इनका काम ही चूंकि सूचना सेवा का है, तो इसलिए मैंने इनको जोड़ा है आपके दर्शकों के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। ये दरअसल नौगछिया भागलपुर जिले का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ के दर्शकों के लिए। और इस कार्यक्रम के जरिए जो है, इस लाइव कार्यक्रम के जरिए जो है,
1 घंटे तक जो है किसी विशेष टॉपिक पर जो है जानकारी दी जाती है, चाहे वो सरकारी किसी योजना की हो या फिर किसी भी तरह के उपभोक्ता से जुड़ी जानकारी हो या आम लोगों के हित की स्वास्थ्य सेवा शिक्षा किसी भी तरह की जानकारी हो, तो इसके जरिए जो है जोड़ा जाता है जी। तो प्रेम जी, आज जो विषय है आपको सूचित भी किया जा चुका है कि जो ये आज का जो विषय है, जो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर जो सरकार की जो तैयारी है, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको लेकर के ये जो है तमाम चीजें जो है आज का यह प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो आप एक मोटा मोटी ये बताएं कि इन नियमों की आखिर प्रेम जी जरूरत क्यों पड़ी हमें। जी नीलेश सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कंज्यूमर होता क्या है। कहीं से भी किसी भी तरीके की किसी भी सेवा या उत्पाद की जब आप खरीद करते हैं तो आप कंज्यूमर होते हैं। तो एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा चीट करने की संभावना रहती है कि जैसे कोई प्रोडक्ट की कीमत उस पर 10 रुपए हो सकता है, उसको 8 रुपए में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि ये 10 रुपए उस पर प्रिंट है तो आप 8 रुपए में उस सामान को खरीद सकते हैं। तो हो सकता है कोई आपको 10 रुपए में बेचे। तो जो स्थानीय स्तर के जो मार्केट हुआ करते हैं उस पे लोगों का एक विश्वास होता है कि जैसे दुकानदार ने किसी चीज को किया तो आप उससे बात कर सकते हैं, भैया हमने आपके दुकान से लिया था। दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को जानते हैं। जबकि जो ई कॉमर्स साइट है उस पे आपको कौन व्यक्ति सामान भेज रहा है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। और खास तौर से आप देखते होंगे जो हाल के दिनों में खास तौर से कोविड के दौरान ढेर सारे ऐसे लोगों की ई कॉमर्स पे निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में भी ई कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने का अवसर था। हालांकि कई जगहों पे व्यापारी तबके ने इसका विरोध भी किया। बाद में कई जगहों पे ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपने व्यापार पे रोक लगाया गया कई जगहों पे। जी। तो इसके पीछे की वजह है कि वो उसका अवसर का फायदा ना उठाएं। ये जो एक्ट लाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, क्या होता है, नो रिफंड। अभी की तारीख में आप अपने पड़ोस की दुकान से, परचून की दुकान से कोई सामान लेंगे, आप खराब निकल जाए तो वापस ना हो तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया ये आपने गलत किया, 4 लोग उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो आप ई कॉमर्स कंपनियों से खरीद रहे हैं, नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी, ऐसी बातें की जाती है। तो कहीं तो जो सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन करे। कंज्यूमर का जो राइट है, बीइंग ए कंज्यूमर, आप कुछ भी खरीदते हैं तो आपकी राइट है कि भैया आपको सही चीज मिले, सही कीमत पे मिले। ये जिम्मेवारी सरकार की है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे ई कॉमर्स कंपनियों से फ्रॉड के, चीटिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसमें जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, किसी फोरम पे नाम नहीं लेना चाहिए, इन लोगों से भी लोगों की चीटिंग की समस्याएं आई है। लोग जो है खरीदे कुछ और, पहुंचा घर में कुछ और उसके बाद जब उन्होंने शिकायत की तो लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने एक ई कॉमर्स कंपनी से जो ऑनलाइन डिलीवरी करती किसी चीज को गिफ्ट को लेकर के, हमने एक नजदीकी रिश्तेदार को कुछ सामान गिफ्ट भेजा। रक्षाबंधन का त्योहार था, रक्षाबंधन बीत गया, 1 महीना हो गया। मैं उस कंपनी को लगातार मेल लिखता रहा, फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, कभी भी उन्होंने हमारा कोई रिप्लाई नहीं किया। जब हमने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में शिकायत की तब जाके उन कंपनी की ओर से हमें फोन आना शुरू हो गया और उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हुई और उन्होंने हमें पैसे भी वापस किए दंड स्वरूप। तो एक आम उपभोक्ता इस चीज को नहीं जानता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी सी इस चीजों की समझ है, तो हर उपभोक्ता इस चीज को जानता नहीं है। सरकार इस एक्ट के जरिए ये करना चाहती है कि जो कोई कंपनियां बिजनेस करती है, ठीक है, आप फेयर तरीके से आप आइए मार्केट में, फेयर तरीके से आप काम करिए। जो सबसे बड़ा सरकार का इस एक्ट को लाने के पीछे का जो सबसे बड़ा ध्येय है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसको कहीं ना कहीं ई कॉमर्स कंपनियां जो लोकल सामान है वो कैसे मार्केट में लॉन्च करेगा। उसको तो आप प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, क्योंकि आपका एक बना बनाया सेट ढांचा है और उस ढांचे के हिसाब से आप करते हैं और उस पर लोग टूट पड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कई मोबाइल कंपनियां जो है इस तरीके से अपना फ्लैश सेल लाती हैं, 1 मिनट में उनके सारे प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे संभव हो सकता है? एक तरीके का इस तरीके से स्ट्रेटजी कल किया जाता है कि वो हो। तो इससे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का है, वोकल फॉर लोकल, वो भी चीजें बढ़ेगी, कंज्यूमर मजबूत होगा। कहीं ना कहीं गांधी जी का जो शब्द है कि उपभोक्ता सबसे बड़ा भगवान है, उस भगवान के साथ फ्रॉड ना हो, चीट ना हो। इस एक्ट के पीछे लाने के पीछे की जो मंशा है, वो सबसे बड़ी मंशा ये है कि आप कुछ और कह के कुछ और ना बेच पाइए,
आप नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, नो इस तरीके की चीजें करके आप कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, उसके साथ आप फ्रॉड ना कर पाए, और कहीं ना कहीं एकरूपता बने कि जैसे कोई सामान यदि आपका लोकल दुकानदार, ये एक तरीके से देखा जाए तो कस्टमर का नुकसान नहीं है, आगे चल करके इसका कुछ ना कुछ बेटर बेनिफिट होगा। अभी हमें लगता है कि ऑनलाइन चीजें हमें सस्ती मिल जाती है, उसमें भी गड़बड़ी होती है। अभी जैसे मैं एक मॉप मॉप आता है पोछा, वो मंगवाया, जी जी उन्होंने जो क्लेम किया जी था उसके हिसाब से नहीं था, जी। और वो नो रिटर्न पॉलिसी में था। तो हमने फिर उसको ऑब्जेक्ट किया, और उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप हमारे उसे वो क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइन जब बहुत ज्यादा जिनके पास जमा हो जाता है, तो इस अच्छा तरीके के अच्छा, कस्टमर है सर, इसलिए हम प्रीमियम ये प्रीमियम पेन। कस्टमर टाइप के हैं। प्रीमियम जी कस्टमर। जी जी। जी जी जी। तो हम इसलिए हम्म, आपके लिए ये पेन उठा रहे हैं कि ये टूटा हुआ भी हम आपका वापस कर रहे हैं। नो रिटर्न पॉलिसी में अब जो एक सामान्य कंज्यूमर है, जो उस तरीके का कस्टमर नहीं है, या जिसे जानकारी थी, उसके तो पैसे गए, जी स्थानीय दुकानदार तो ऐसा नहीं कर सकता। तो कहीं ना जी कहीं जो है वो ये चीजें, कस्टमर का, कंज्यूमर का राइट जो है वो सेफ हो। ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स का व्यापार कोविड काल में बहुत तेजी से बढ़ा है, तो सरकार को बिल्कुल। महसूस हुआ कि इनको जो है वो कुछ ना कुछ तो हो जिससे ये सही तरीके से व्यापार कर पाए। लोकल जो दुकानदार होते हैं उन पे तो सामाजिक दबाव होता है, ना भी कोई कानून काम करता हो तो वो सामाजिक रूप से इस तरीके से ताना बना उनका कि वो, अच्छा भैया गलती हो गई, अच्छा भैया ठीक है, खराब सामान चला गया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कहाँ जाएंगे आप, किसको खोजेंगे, कैसे ढूंढेंगे आप? उनके मेल को, मेल लिखते रह जाएंगे आप, उनके फोन पे लगेगा नहीं, आपसे बात नहीं हो पाएगी। वो कॉल करते, जैसे आपको आपने किसी ई कॉमर्स कंपनी से कोई सामान खरीदा है और उस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो कहेंगे कि जी हम आपको 11 मिनट में कॉल करेंगे, आप सुटेबल टाइम बताइए, हम इतने बजे कॉल करेंगे, और बाय डिफॉल्ट आप यदि उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए, तो फिर आप तो उसी फिर तरीके के आप प्रोसेस में जाएगा। जी जी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि, और सबसे बड़ी बात, जैसे फ्लैश सेल को लेकर के हम देखें, तो एकदम से एक कंपनी का वर्चस्व और उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। एक मतलब एक अजीब तरीके का, अरे अच्छा आपके पास ये वाला फोन आ क्या, ओहो मैंने तो बहुत कोशिश की थी, मुझे तो मिला ही नहीं, अच्छा ये तो इसका दूसरा सेल तो अब 20 दिन बाद आएगा। तो ऐसा क्या कर रहे हैं आप जो इस तरीके से लोग इसके पीछे ये हो रहे हैं? अच्छा उसमें भी कि ये फोन तो इतने में खरीदा गया था जी, अब ये वापस नहीं हो पाएगा, उसमें यदि कुछ हो गया तो ये आप जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी की बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी फिक्स, जी जी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने हम्म। की, जिम्मेवारी फिक्स करने की तय हो भैया, कि आप इसके लिए जिम्मेवार हैं, और आप इस तरीके से चीजें ना लाएं जिससे कि पूरा व्यापार प्रभावित होता हो, पूरा बिजनेस का मॉडल बिखरता हो, और जो स्थानीय उत्पाद है उसको भी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में सही जगह देना पड़ेगा आपको, ताकि हर किसी को व्यापार करने का, जैसे बिजनेस का फेयर प्रैक्टिस का जो नियम कहता है कि यदि मैं प्रेम कुमार हूं, मैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के उतर रहा हूं, तो मुझे भी उतना ही सेल करने का अवसर होना चाहिए जितना कोई और दूसरा उस तरीके का प्रोडक्ट ला रहा है। एक फेयर तरीका ये कहता है। और दूसरा, कंज्यूमर जो है उसको, यदि प्रेम कुमार को कोई प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है तो अगले को भी उतने में मिलना चाहिए। आप फ्लैश सेल के नाम पे इस तरीके से चीटिंग नहीं कर सकते कि आप एक ही एक तरफा उत्पाद बेचते रहे और खरीदने वाला मजबूर रहे, या खरीदने वाला जो है वो सारे सामान खरीद ले जाए, बाकी दूसरे लोगों को मौका ना मिले। हर किसी के लिए समुन्नत अवसर हो, ये सोच करके ये एक्ट लाया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी जानकारी आज मैं खासतौर से नीलेश सर को पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और नहीं, मेरा बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य है कि सर का सानिध्य मिलता रहा है। ये इन्होंने बहुत अच्छी चीजें की भी है, उससे और डिटेल से जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर बस मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूं, जैसा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है आज वहां भी ऑनलाइन डिलीवरी हो पा रहा है, और पिछले साल जी कोविड काल से देखा जाए तो जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई और एक साथ जो मोबाइल का मार्केट था वो कई गुना ऊंचा उठ गया। नौगछिया जी क्षेत्र में भी, जो भागलपुर नौगछिया क्षेत्र में है, जो 5,000 रुपए की कीमत की मोबाइल थी उसे लॉकडाउन में 10,000 रुपए तक में बेचा गया। तो मैं आपसे एक जी जी। विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि जिस तरह ऑनलाइन सामान खरीदने पर ईटा, पत्थर, ऋण, साबुन इत्यादि आ जाता है, तो क्या इसके लिए सरकार कोई प्लान कर रही है कि मान लीजिए जिस तरह की नो रिटर्न पॉलिसी रहता है या एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, और मुझे उसके बदले में ईटा या पत्थर या कुछ इस तरह का सामान मिल गया कि मैंने जो खरीदा वो नहीं आया, तो क्या इस जी जी उपभोक्ता फोरम में अगर हम जाएं, बहुतों को तो जानकारी ही नहीं रहती है, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो जी सर जी। उसके लिए क्या कोई व्यवस्था सरकारी रूप से है क्या वर्तमान में? हाँ, वर्तमान व्यवस्था है, नेशनल कंज्यूमर फोरम पे आप ना ऑनलाइन शिकायत दे सकते हैं।
दो तरीके से। जी। आप एक तो अपने हर जिले में भी कंज्यूमर कोर्ट है, वहां भी जाकर के शिकायत कर देते हैं, तो आपको उसके लिए ना लॉयर वगैरह हायर करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी समस्या जाती है या आपको परेशानी होनी पड़ेगी। जो कंज्यूमर फोरम है उस पे आप सीधे ऑनलाइन अपना ईमेल आईडी डालिए, आपको जो रिसिप्ट दिया है उन्होंने वो रिसिप्ट की कॉपी लगा दीजिए, उसमें अपलोड करने का ऑप्शन आता है, और फिर आप जो कंपनी है उसका एड्रेस ईमेल से ही आप ढूंढ लीजिए और मोबाइल नंबर वगैरह, और उस पर लिख दीजिए कि ये हमारा था, ये इशू था और ये हमें सही से नहीं प्राप्त। एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनियां कई तरीके से इस चीज में निकल जाती है कि जी हमने तो सही सामान की डिलीवरी दी थी, कंज्यूमर जो है हो सकता है वो गलत बोल रहा हो, क्योंकि किसने दिया किसने लिया, आप चूंकि पैक उनकी अनुपस्थिति में खोलते हैं तो उनका एक कहीं ना कहीं ये दावा होता है। लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हुई है तो उसमें ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, उसमें मैकेनिज्म में अभी थोड़ा सा चूक है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए ये वाला जो एक्ट है ना, ये इसको दुरुस्त कर देगा कि आपने पहुंचाया तो आपकी जिम्मेवारी है कि सही सामान डिलीवर हुआ कि नहीं, आप तय करिए। आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, आपकी जिम्मेवारी तय की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, आप पूरी तरीके से आप जिम्मेवार हैं इसके लिए कि आपने कोई सामान बेचा है तो उपभोक्ता तक सही तरीके से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, आप बताइए। क्या बात है प्रेम जी। हाँ प्रेम जी, और वही जोड़ रहा था, मैं भी प्रेम जी वही जोड़ रहा था कि जो ऐसे क्या होता है कि एक ग्राहक तो डिलीवर पार्टनर के बारे में तो नहीं जान रहा है, लेकिन कंपनियां जान रही हैं कि उनका डिलीवरी पार्टनर कौन है। तो ग्राहक से तो उनका कोई संबंध है नहीं। ग्राहक मतलब जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जिम्मेवारी की बात की, तो मेरे लिए तो कंपनी, डिलीवरी पार्टनर को तो मैंने डिलीवरी पार्टनर से अलग से तो सामान मंगवाया नहीं, मैंने तो भैया कंपनी को ऑर्डर किया, आप कैसे भी पहुंचवाइए, आप किसी से भी पहुंचवाइए, मैं नहीं जानता। तो ये अच्छी बात है कि नए ड्राफ्ट में जो है इसको अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कही गई है कि ग्राहक तक सामान पहुंचने तक, मतलब ग्राहकों तक वो सामान की डिलीवरी होने तक जो है जिम्मेवारी आपकी है, और अगर वो सामान उसे पसंद नहीं आता है तो उसके वापसी होने तक और उसके अकाउंट में वापस पैसे आने तक की जिम्मेवारी जो है वो ई कॉमर्स कंपनी की होगी। जी वरुण जी आप। जी मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं उनसे, बस एक लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहूंगा सर से, मतलब अपने पाठकों की ओर से, कि सर एक जो बहुत बड़ी चीजें रहती है कि बाजार के दुकानों में भी अगर डुप्लीकेट सामान मिल जाए किसी ब्रांड का, तो क्या उसके लिए भी तत्कालिक सरकारी कोई व्यवस्था है सर? हाँ, डुप्लीकेट कोई प्रोडक्ट मिलता है तो भी आप उसके दो तीन तरीके से आप उसमें कर सकते हैं। एक तो आप स्थानीय थाने में तुरंत उस दुकानदार को बुक कर सकते हैं, जो एक तरीके से फ्रॉड का केस उन पे लगेगा। दूसरा, जो एक सामाजिक दबाव होता है ना कि ये दुकानदार गलत सामान बेचता है, फिर कोई दूसरा कस्टमर उसके पास जाएगा नहीं, इस डर से दुकानदार को भी। तीसरा एक तरीका ये होता है कि जो संबंधित कंपनी है आप उसके मामले में उसको संज्ञान में लाएं, और जिले में भी एक अधिकारी होते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे फूड एंड ड्रग्स को लेकर के यदि कोई गड़बड़ी है तो फूड एंड ड्रग्स के अधिकारी होते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी कई राज्यों में ब्लॉक लेवल पे व्यवस्था ड्रग्स एंड फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है, उनसे भी आप शिकायत कर सकते हैं। बाद में फिर जो अलग अलग तरीके का सामान है ना, जैसे मान लिया जाए मैं कैसे उदाहरण दूं, किसी सामान को लेकर के कंसर्न जो भी अथॉरिटी है आप उसको जानकारी दे सकते हैं कि सर ये ना गलत तरीके से किया जा रहा है। और चौथा तो कंज्यूमर फोरम आपके पास खुला हुआ है ही कि हमने ये सामान इनका लिया था जी और ये सही नहीं मिला, तो कंसर्न कंपनी जो है वो अपने आप आएगी सामने, ये तो हमारा सामान है नहीं, कोई थर्ड पार्टी हमारे नाम पे बेच गई, तो फिर आपकी जिम्मेवारी है, ये भी जिम्मेवारी कंपनी की होती है कि आपके नाम पे कोई खराब सामान बेच रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। इसलिए देखिएगा आप कंपनियां जो है वो समय समय पे शिकायत भी दर्ज कराती रहती है कि जी हमारा नहीं है, ये कोई ऐसा हमारे नाम से नकली बना करके बेच रहा था, हमें प्लीज बकसिए। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। और फिर कंपनियां ही केस दर्ज करती है, मतलब आपकी केस दर्ज करवाने की जिम्मेवारी भी आपकी खत्म हो जाती है अगर आपने कंपनी को कंप्लेन किया है तो, क्योंकि उसके ब्रांड पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो जो है कंपनियां अपनी ओर से भी केस दर्ज कराती हैं पूरे ताकत के साथ, पूरे ताकत के साथ। जी जी। तो अब हमारी तरफ से तो कुछ विशेष नहीं है, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया नीलेश जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के समय में भी डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे बीच आए, और हमें अगर हमारे पाठकों को और क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो या उन्हें जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन करेंगे और जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रेम जी, शुक्रिया आपको। नमस्कार। तो एक जो है बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी नीलेश जी,
जैसे कि जी जी उपभोक्ता फोरम के बारे में उन्होंने चर्चा की और उपभोक्ता फोरम के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो क्या नवगछिया भागलपुर में इसकी व्यवस्था है नीलेश जी? जितने भी लोग पाठक बिल्कुल हैं वो बिल्कुल। जानना चाहते हैं। जी, हम्म। इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दे भागलपुर दें। में, जी, भागलपुर में कंज्यूमर फोरम का जो है एक अलग एक अदालत चलता है, कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण अदालत चलती है। हम्म। तो हम्म। उसमें जो है आप जो है किसी वकील से मिलकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें जो सदस्य होते हैं, उपभोक्ता फोरम के जो सदस्य होते हैं, वो समाज से ही लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। तो कोई ना कोई, अगर जैसे 5-7 सदस्य हैं, तो कोई ना कोई आपके किसी के पास भी आप जो है जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जो है आप उनके जरिए जो है आप वकील के जरिए जो है आप अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं। निश्चित रूप से, और बहुत ही शानदार तरीके से जिस तरह आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, निश्चित रूप से यह बेहतरीन रहेगा और बेहतर रहेगा। अच्छा नीलेश जी, कुछ मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन सामान खरीदने में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए? कोई भी सामान खरीदने से पहले ऑनलाइन में किस चीज का ध्यान रखा जाए? क्योंकि जो रिव्यू आइटम होता है ना, जो नीचे में लोग खरीदने के बाद अपना रिव्यू देते हैं या पोस्ट फोटो करते हैं, कैसा ही आता है, ऐसा आता है, बहुत सारे चीजों में यह नहीं दिखता है। और दूसरा, यह कैसे पता करें कि इसका कीमत कितना है? किसी ऑनलाइन साइट पर दिख रहा है कि चलिए 4,000 रुपए का है, तो मैं उसे कैसे मान लूं कि यह 4,000 का है? देखिए, कोई भी अगर आप ब्रांडेड, आप सबसे पहले तो सामान खरीदने का मतलब स्मार्ट तरीका ये है, कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर, स्मार्ट कंज्यूमर वही है जिससे अपनी जरूरत पता रहे। दूसरी चीज, उसे अपना बजट पता रहे, आपको कौन सा जी। सामान लेना है और कितने रुपए तक का लेना है। ये दो चीजें जो है आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब इसके मुताबिक ही जो है आप ऑनलाइन कंपनियों पर जो है ऑनलाइन कंपनियों पर जो है आप सर्च करेंगे। सर्च में जी। आप जो भी चीजें दिखाई, जैसे आपने मान लेते हैं छोटा सा जी। उदाहरण, एक उदाहरण आप ले लीजिए कि आपको जूता खरीदना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जू एक सेकंड, हाँ, अगर आपको आपको जूता खरीदना है जी। तो आप सबसे पहले आप ने देख लिया, अमेजन पर देख लिया, किसी भी विषय पर जो है, मतलब किसी भी कॉमर्स साइट पर जो है आपने देख लिया कि हाँ कितने का, वो कितने में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है आप कंपनी की साइट में गए, आप किसी भी आप गूगल पे सर्च मारेंगे, कंपनी की साइट पर आप पहुंच जाएंगे। आप उसका शोरूम प्राइस देख लीजिए कंपनी का। किसी अगर रीबॉक का जूता आप खरीद रहे हैं, तो जो जूता आपको ऑनलाइन कंपनियां जो जूता आपको 2199 या 2500 तक का बता रही हैं, उसका शोरूम प्राइस क्या है, ये चीज आप जो है ठीक। मतलब आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। शोरूम प्राइस आप आसानी से पता लग जाता है, चाहे वो मोबाइल हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, ब्रांडेड कंपनियों का जो भी हो। तो वहां से शोरूम प्राइस अगर आपने देख लिया कि भैया ये शोरूम में जो है ये 2999 में जी। मौजूद है, ये 2599 जी। में मौजूद है, या फिर जी। 2000 तक में उपलब्ध है। अब आप जो है उससे जी। तुलना करें कि कंपनी जो दे रही है, क्या मॉडल वही जी। है और क्या सेम प्राइस में दे रही है या उससे कितने कम में दे रही है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे की बचत हो रही है ऑनलाइन में। तो उसके बाद जो है आप उसका रिव्यू वगैरह देख लें, आप उसके फीचर्स देख लें, आप उसकी क्वालिटी देख लें, सारा चीज चेक करके आप, अगर सेम मॉडल है, कंपनियां अगर दावा कर रही है कि वो रिबॉक का फलाना जूते का ये मॉडल है, डिजाइन नंबर ये है, स्टाइल नंबर ये है, तो आप जो है आसानी से जो है उसको रिव्यू करके आप मंगा सकते हैं। इसमें आपको आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रह जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक जो चीज सबसे मैं, जी हाँ, जी जी, एक चीज और मैं बताइए बोल रहा बताइए था। सबसे हाँ। जरूरी चीज जो आपको इसमें जोड़ने की जरूरत है, सबसे जरूरी चीज ये देखना है कि उसमें रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं। रिटर्न पॉलिसी अगर है तो वो किन किन चीजों के लिए रिटर्न करती है, उसमें 5-6 ऑप्शन दिखाते हैं कि अगर माल डिफेक्टेड निकला तो हम वापस करेंगे, अगर आपने जो पसंद किया उससे डिजाइन कोई और निकला तो हम वापस करेंगे, या उसमें शो करता है कि हम इसके बदले पैसे वापस करेंगे या फिर जो है सामान रिप्लेस करेंगे। वो आप ऑप्शन देख के जो है आप आराम से जो है उसकी खरीदारी कर सकते हैं, आप धोखाधड़ी से बचे रहेंगे। अच्छा नीलेश जी, एक बस अंतिम में मेरा एक सवाल होगा, एक लास्ट सवाल होगा आपसे। आज निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल समय पर शुरू किए हैं, बिल्कुल समय पर ही प्रारंभ करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि क्या किस तरह से ऑनलाइन जो है पेमेंट किया जाए, आप उस पर क्या राय देना चाहेंगे? जिस तरह से ई कार्ट जो है, सॉरी मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स पर लोग सामान की खरीदारी करते हैं,
तो क्या ऑनलाइन पेमेंट करना या कैश ऑन डिलीवरी मंगाना, क्या आप दोनों में से किसे आप बेहतरीन कहना चाहेंगे? एक तरफ तो कंपनियां ऑफर देती है कि आप इतना रुपया पेमेंट कर लीजिए तो आपको ये ऑफर मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी पर ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो यह नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है एक व्यवस्था रहती है कि आप अगर बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लें प्रोडक्ट। तो आप जो है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, नौगछिया भागलपुर के लोगों को किस तरह का संदेशा देना चाहिए, क्या करने के लिए? देखिए, कैश ऑन डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि मतलब जिनको जो अभ्यस्त नहीं है, जो मतलब कि हैबिचुएटेड नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग से, वो शुरुआत में क्या करें कि 2-4 प्रोडक्ट या जो भी है आप मंगा रहे हैं वो आप कैश ऑन डिलीवरी रखें। थोड़ा सा अगर आपको एक 100-200 रुपए का अगर फर्क पड़ रहा है तो आप जो है उसमें कैश ऑन डिलीवरी आप वहन कर सकते हैं, उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पैसे बच रहे हैं आपका पेमेंट करने के बाद, और आपका ई कॉमर्स जी कंपनी के बीच जो है आपका के प्रति जो है आपका विश्वास अगर बन चुका है कि भैया हम इससे जो है जी इस कंपनी से पहले भी 10 सामान मंगा चुके हैं, ठीक ठाक सामान आया है, तो आप जो है आराम से प्रीपेड भी कर सकते हैं। और उसमें वही बात ध्यान रखनी होगी कि रिटर्न पॉलिसी, आप वो रिटर्न पॉलिसी उसकी क्लिक करके जरूर देख लें कि पैसे वापस करने वाली पॉलिसी है कि नहीं। कहीं केवल सामान रिप्लेसमेंट करने की तो गारंटी नहीं है। होता है कि आपने कोई जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर ये किया, आपने अगर कोई दिनेश जी, मान आपका लेते हैं कि कैमरा रोटेट कर गया। जी जी, हाँ, ठीक 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 है, हेलो ठीक है, हेलो, ठीक है, बोले बोले। हाँ हाँ, हाँ जी। अगर मान लीजिए कि जी जी आपने कोई ये यूज किया, मान लेते हैं आपने कोई सामान ऑर्डर किया और जो है उसमें देख जैसे कि मान लेते हैं आपने ब्लूटूथ जो स्पीकर ऑर्डर किया, या फिर जो है आपने ईयरफोन ऑफर किया, तो इसमें आप ऑर्डर किया तो इसमें आप देख लें कि रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं। अगर ऑनलाइन कंपनी केवल रिप्लेसमेंट की गारंटी दे रही है तो क्या पता कि जो आपको जो प्रोडक्ट एक बार में पसंद नहीं आया आपके सामान के पास, तो जरूरी नहीं है कि उसका तो केवल मॉडल चेंज करेगी या पीस चेंज करेगी, उसको रिप्लेस करेगी। तो अगर किसी स्पीकर की साउंड पसंद नहीं आई तो आपके पास तो ऑप्शन रहेगा नहीं, आप तो फंस चुके हैं उसमें कि भाई बिल्कुल। इसलिए उसमें देख लें कि आपको कैश रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, आपके खाते में पैसे वापस कंपनी देगी या नहीं। वो रिटर्न पॉलिसी में आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा लोगों के लिए, एकदम रिटर्न पॉलिसी एकदम चेक कर लें। और खैर अब आने वाले दिनों में जो नियम लागू होने वाले हैं, 6 जुलाई तक के लिए जो समय है मांगा गया है सुझावों के लिए, उस सुझाव पर जी बिल्कुल। अमल करने के बाद जो है ये कानून का रूप ले लेगा, तो फिर कंपनियां जो है इसके लिए बाध्य हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तत्काल के लिए यही तरीका है कि आप रिटर्न पॉलिसी उसकी जरूर चेक करें। अच्छा दिनेश जी, बस लास्ट में हम आप लोगों के चीज हैं, लोगों के सवाल हैं, चलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल। तीसरी लहर आने वाली है, इस संबंध में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे पाठकों को, जितने लोग दर्शक जुड़े हुए हैं इस लाइव को देख रहे हैं? देखिए, तीसरी लहर आने की बात तो बहुत पहले से ही कही जा रही है। एम्स के डायरेक्टर ने भी 3 दिन पहले वो बात कही कि हाँ, इसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो है पाबंदियों में ढील दी गई है और लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जितने दिन पाबंदियां लगी रहती है उतने दिन ठीक रहता है, और फिर से आप देखें कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है या पाबंदियों में ढील दी जाती है, फिर से लोग अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। तो तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता, ये बात एम्स के डायरेक्टर ने कह दी है। तो इसे इसे लेकिन एक और चीज जो है, दिल्ली के ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के वार्ष्णेय, उन्होंने कहा कि हमें तो बस बचने का तरीका पता होना चाहिए ना। अब जो भी डेल्टा वेरिएंट आ रहे हों या फिर डेल्टा प्लस जी। वेरिएंट आ रहे हों, सबसे बचने का वही तरीका है, पुराना तरीका। वेरिएंट भले ही नए पर नए वायरस के नए वेरिएंट आते जाएं, लेकिन बचने का जो तरीका है वही पुराना 3 मंत्र है। आपको मास्क पहनना है, आपको हाथों की साफ सफाई रखनी है, और थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ से बचना है। तो ये चीजें जो है लोग एकदम अपने व्यवहार में शामिल कर लें, जैसे खाना पीना, सुबह उठना, शौच क्रिया से निवृत्त होना, नहाना, ये सारी चीजों को जो है हमने अपनी जीवन में ढाल लिया है। उसी तरीके से जो है इन तीनों अभ्यासों को भी जो है जीवन में आप एकदम निश्चित तौर पर ढाल लिए। जब तक महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, जब तक 80% एबव वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, और वैक्सीन की जहां तक बात है, आप हमेशा जागरूक करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, वैक्सीन जो जिनको जी, भी जहां अवेलेबल हो रहा है जरूर लें वैक्सीन। शुक्रिया। तो आज आपने काफी कीमती समय दिया नीलेश जी, हमारे साथ हमारे बीच एक्सपर्ट भी थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
आप हमेशा इसी तरह हमारे और दर्शकों के बीच आए और निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण जानकारी रहती है उसे जरूर दें। आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको नीलेष बहुत जी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नीलेष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब आपके सवालों की बारी है। और की हाल समाचार छे, ठीक है ना? तो जितना आदमी देखी रहल छो, एक बात जानी ला, बहुत बड़ा चीज रहे। आज को जो एपिसोड रहे भरे लागलो थे, बहुत के पता नहीं की बोले छे, की संबंध में चर्चा भे रहल छे, पता नहीं चली रहल छे। लेकिन जानी ला बहुत जरूरी चीज रहे, बुझलो कि नहीं? नहीं बुझलो? ई वीडियो के फेरूज देखी लियो। बात ई छे कि हो जे ऑनलाइन सामान किने छो, क्या ना? अरे मोबाइल से जे सामान सब नहीं किने छो, वह सामान के जे कंपनी बेचे छे, वह में बहुत उल्लू बनवे के भी तरीका हो छे, की बुझे छो? वहू में मूर्ख बनवे छे लोगों के। तो उ मूर्ख बनवे ला तो कंपनी के बहुत सारा लोग एनो छे ना पढ़लो लिखल का बुद्धिमान सब, सबटा तो मूर्खे नहीं है छे। वह सब ना कंप्लेन करने रहे उन्हीं सब ने। की कंप्लेन करलके कि कंपनी उल्लू बनवे छे, कि नहीं छे मोबाइल, उन्ने भेज दे छे साबुन, उन्ने भेज दे छे गोईठा, उन्ने भेज दे छे पाथर, पत्थर बोलो तो मट्टी के ढेलो। अब ढेलो किन्ना रे 10,000 टका में, वो तो ढेरी रहे वहां खेतों में फ्री में। तो वही द्वारा सरकार ने अब एक विशेष नियम आनने छे, एक नियम से बनने छे कि जितना भी ऑनलाइन कंपनी छे ओकरा सामान बेचे से लेकर सामान तोरा लगा पहुंचे तक के जिम्मेवारी रहते। नहीं कह जाए कि और रास्ता में बदली लगा तोरे के बदली लगे हो। बहुत लोग आज जुड़लो छे जिनका लागले कि पता नहीं की गप भे रहल छे। यहाँ गप भे रहल छे कि जहां मोबाइल से ऑनलाइन सामान किने छो, वह सब बहुत ध्यान से ही चीज का सुनो कि की नियम आनल के। नहीं आवे छे गाड़ी लगा सामान पहुंचावे ला डिलीवरी बॉय, ओकरे न गप करे छो। अच्छा, जितने लोग जुड़े हुए हैं, शिव शंकर कुमार जुड़े हैं, गुड इवनिंग भाई। साई नगर सोरा से सराहनीय पर शुक्रिया। सोनी कुमारी लिखते हैं थर्ड लहर आ चुका है, इसके विषय में सब बिल्कुल बताएंगे मैडम सोनी कुमारी जी, बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण और जो शानदार मुद्दा है ना, उसको भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर न्यूज पेपर भी, न्यूज चैनल भी इसको कवर नहीं कर रहा है, तो इतना सबको तो ऑनलाइन कंपनी नहीं ना खरीद सकती है। इसीलिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बना देगा, उल्लू बना देगा और हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं ना, बता रहे हैं आपको। आप लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, आप तीनों को, आपको भी गुड इवनिंग। अच्छा, लिखते हैं विवेकानंद, लिखते हैं क्या हालचाल है नौगछिया का? सर नौगछिया खूब सुंदर हालचाल है, एकदम बेजोर छे। कोरोना के तब गेल, कोरोना के तो हाल छे बहनों कुटुम छे ना, जरा कहीं कोई इज्जत प्रतिष्ठा छबे नहीं करे। अच्छा, विवेकानंद जी लिखल के कि गंगा के पानी गोसाईगांव, जब सब जगह इतने पानी हो तो गोसाईगांव के रहने बैठे। गंगा के और कोसी के भी पानी बहुत ज्यादा छो, बतेबो कोनो दिन लाइव में देखेबो जाके गंगा किनारो पानी एवरी मनमनो छो। इ नहीं बुझियो कि एक रत्ती के डेंगी रंग के पानी छो, पानी बहुत ही एकदम छो मनमनो, बाहर आवे की भी संभावना छबे करो। ओकरा बाद नीरज जी लिखते हैं कि व्हाट्सएप पर कुछ फूड लिंक के माध्यम से फॉरवर्डिंग होता है। अरे व्हाट्सएप पर तेको वीडियो भेज देता है, कहता है आप 12 लाख रुपया जीते, अपना ओटीपी बताए, आदमियों को अरे राम 12 लाख टका जीती गलिया, खुशी मगान भेजे थे नीरज जी। अब बस तुरंत अपना ओटीपी बताए दे छे, बस जे हो खाता पैसा रे ओत कमेलो, मेहनत कर लो, सब पैसा चली गए बदम मता बाद जा। अब जैसे बैंक में कहे मैनेजर का क्या है, देखिए हमारा खाता पैसे लख 40,000 टका, हाँ तोरी खाता पैसा लल के अपने मने हाँ तो दे लो तब है ना, नहीं जाने छो पूछ ही लो ककरो सा। सोनू कुमार चौधरी निकल के आज तक उनको कोई चूना नहीं लगा है ऑनलाइन रिलेटेड, बहुत अच्छी बात। जो जागरूक है, जो समझदार है सोनू कुमार चौधरी जी, उसे कोई चूना नहीं लगा सकता है। कैसे चूना लगा देगा? रवि राज लिखते हैं कि इस्माइलपुर से जानवी चौक तक रिंग बांध का क्या हाल है? भाई रिंग बांध का जो बचा हुआ कार्य है चल रहा है, न्यूज देखिए उसके लिए। इसका मतलब आप न्यूज नहीं देखते हैं। और आशीष जी जुड़े हुए थे, राधे राधे सर जी, राधे राधे। जितने लोग भी जुड़े हुए समूह को
नमस्कार। कुमार विश्वास जी लिखते हैं, विश्वास जी बेहतरीन एपिसोड रहा आज का। वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विश्वास जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्षेत्र के लोगों को जानने के लिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी तरह प्रतिदिन संध्या 8 बजे आए और आप खुलकर बातचीत करेंगे आपसे, और जो महत्वपूर्ण जगह जहां रहेगा ना वहां उनकी बातें सुनेंगे। आज के इस लाइव के वीडियो को आप फिर से देखिएगा, आपको बेहतरीन जानकारी होगी। समय अब समाप्त होने को है। आज अंतिम घंटा बोले लेना चाहिए अपना भाषा जरूर बोलबे। पिट्टू कुमार निकल के नाइस वीडियो, थैंक यू पिट्टू कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिट्टू कुमार जी। और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को हार्दिक धन्यवाद। और एक विशेष रूप से हम जानकारी आपको दे देते हैं कि तीसरा लहर आने का प्रबल संभावना है, आना ही है। देखिए ना लचो बजारो खाल मार एकदम चली लच एकदम खचम खच वीर। बर्दाश्त के करते, बर्दाश्त नहीं कर के आदमी तो झेलते है की करबो, तो अपनों को जो करा पारबो। शुभम यादव लिखते हैं कि सावधानी सतर्कता ही हमारी कल का खुशहाली जीवन हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ छूट दिया गया, महामारी अभी भी इंतजार करिए। जी बिल्कुल, अभी भी है भरदम भीड़ हो जाए, सब कुछ हुआ रहे, भोज बात शादी ब्याह बराती सब कुछ मन मना। देखो ने कोई स्थिति की हो कहे नहीं जाए। एक देहातों में कहावत है कि खसिया के जान जाए खबैया के स्वादे ने, वहा हाल छै। आदमी के जान जा रहा है, बुझाइए ना। अमूल चॉकलेट लिखी दिल के पिट्टू कुमार, अब जा रहा आयल दिए विदा। कल फिर मिलबे 8 बजे नया मुद्दा के साथ, निश्चित रूप से बातचीत करेला। आई दीजिए इजाजत, जब तक लोग बनल छे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ एक विशेष रूप से हम जानकारी दे दीजिए कि कुछ लोग जे देखी रहल छे वीडियो जकरा में जिनका हमें विशेष रूप से जानकारी दे दीजिए, अगर अपनो मन छे ना ये में जुड़े के आरो आबे लेली, एकरा लिए बहुत कुछ करे के नहीं छे। एकरा लिए बहुत कुछ नहीं छे। नीचे में एगो नंबर घुरता होता घुरे छे नंबर, बस बस वही नंबर पर फोन करना छे, बताना छे कि हमें बोले छे फलाना हमरो एम जुड़े छे। टीम डिसीजन लेते बहुत जल्दी, आ डिसीजन लेला के बाद टीम बतेते अपने लानते और फिर वो अपने होश बातचीत करबे। ठीक है, आय अब इजाजत देवे, आय इजाजत दिए, कल फिर 8 बजे एबे अपने सबसे बातचीत करेला। अच्छा हाँ एक चीज आरू मैंने चीज भूली गेलिए, बहुत लोग बहुत देर से जुड़े छे, जाने छे कहने बहुत लोग बहुत देर से जुड़ते हैं कि आपको जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए भी बहुत देर से जुड़ते हैं। बहुत लोग बहुत देर से जुड़ते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें सही समय पर जानकारी नहीं मिलती है। तो भैया जानकारी इसलिए आपको नहीं मिलती है क्योंकि आप या तो पेज को लाइक नहीं किए हैं या इंतजार करते हैं। शुभम यादव लिख दिए कि आज के मुद्दे से ऑनलाइन खरीदारी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जीएस टीम को इस विशेष के लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण विषय आज के एंकर चैट में था, जिसे आप लोगों ने बखूबी देखा। सबों को धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 8 बजे।